महाकुंभ 2025 वृंदावन परिवार ने जुगाड़ टोंगा पर 700 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। संगम पर आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लिया। प्रयागराज जनवरी 2025 महाकुंभ 2025 का मेला इस बार भी श्रद्धालुओं से भरपूर है। दुनिया भर से लोग यहां आकर पवित्र संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ट्रेन, बस और एयरलाइंस के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं तो कुछ लोग अपनी यात्रा के लिए नया तरीका अपना रहे हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प उदाहरण सामने आया है जिसमें एक परिवार ने 700 किलोमीटर की यात्रा अपने खास जुगाड़ वाले टोंगा पर की और महाकुंभ के पर्व का हिस्सा बने। गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी के दौरान नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन की योजना लागू की जाएगी। इस दौरान 22 जनवरी से 26 जनवरी तक सड़कों पर भारी यातायात में बदलाव होने की संभावना है। नोएडा पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वे रूट डायवर्जन का प्लान करें ताकि उन्हें यात्रा में कोई परेशानी न हो। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल और परेड के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। गाजियाबाद में लकी ड्रॉ से मिलेगा अपना सपना घर। 28 जनवरी को होगा आवास विकास परिषद के तहत फ्लैट का आवंटन। गाजियाबाद में 19 जनवरी साहिबाबाद में रहने के इच्छुक लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। अब वे जल्द ही आवास विकास परिषद के गंगा यमुना हिंदन अपार्टमेंट, ब्रह्मपुत्र शिखर एनक्लेव और मंडोला में अपना सपना घर पा सकेंगे। इन योजनाओं के तहत जिन लोगों ने पिछले नवंबर में रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें फ्लैट आवंटन के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से चुना जाएगा। बजट से पहले कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह किया जाए। कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मांग रखी है। ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन मिनिमम ईपीएस पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह की जाए। चूंकि 2014 की घोषणा के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए निर्धारित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। यह 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा और इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। चलिए इस खबर में हम समझते हैं कि वे 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन कैसे बढ़ेगी और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का साधन है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ 2025 में तमाम साधु संत और देश विदेश में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। महाकुंभ के शुरू होते ही साध्वी हर्षा रिछारिया चर्चा में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी हर्षा रिछारिया खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हर्षा रिछारिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो 2 साल से साध्वी बनी हैं। हर्षा रिछारिया के गुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं और वे निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। इस प्रयागराज जिले में संगम तट लगे महाकुंभ में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वह है ग्लैमरस साध्वी हर्षा रिछारिया। हालांकि अब उनको लेकर महाकुंभ में विवाद होने लगा है। कई साधु संत उनके महाकुंभ में शामिल होने को लेकर विरोध पर उतर आए हैं और उनके महाकुंभ से जाने की बात कह रहे हैं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला जो अपनी आध्यात्मिक महत्वता और विशाल जनसभा के लिए प्रसिद्ध है, इस बार एक अप्रत्याशित कारण से इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार एक महिला जो रुद्राक्ष की माला बेच रही है, अपने अद्वितीय खूबसूरती के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई ये महिला अब इंटरनेट पर सनसनी बन चुकी है। महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर जहां लाखों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए एकत्र होते हैं, इस महिला की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगे हैं। उनकी सांवली त्वचा, एम्बर रंग की आंखें, तीखी नाक और सुंदर चेहरा देखने लायक है। उनकी लंबी रेशमी चोटी भी उनकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है, जिससे उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना लगभग असंभव हो जाता है। कई लोग उनकी खूबसूरती को मोनालिसा से भी तुलना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एटीएस और साइबर पुलिस को हाल ही में बड़ी सफलता मिली थी। साइबर सेल और एटीएस ने साइबर फ्रॉड करने वाले एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के मेंबर आम लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर भ्रमित करते थे और उनके दस्तावेज लेकर उसे म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी दस्तावेज से खोले गए अकाउंट खुलवाती थी। जांच में सामने आया है कि करीब 1300 म्यूल अकाउंट से अब तक 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन बीते 1 से 1.5 साल में किया गया है। मॉडल एक्टर मंदाना करीमी को बिग बॉस 9 से नेम फेम मिला था।
उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अब वो एक्टिंग छोड़ चुकी हैं। उन्होंने एक्टिंग छोड़ने को लेकर बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वंदना करीमी ने बताया कि मैं बहुत कम उम्र में मॉडल बन गई थी और मुझे खुद को सपोर्ट करना था, लेकिन इन सब के बीच मैं स्कूल नहीं जा सकी। मेरा एक फ्रेंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म का मालिक है और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो लोग क्या काम करते हैं। जब मैंने फील्ड को एक्सप्लोर किया तो मैंने एंजॉय करना शुरू किया।